सुप्रभातम बच्चों। आज हम ईशावास्य उपनिषद के भाग 2 में तीसरे मंत्र को देखेंगे। तीसरा जो मंत्र है उसमें बताया गया है कि मनुष्य को किसी भी स्थिति में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन संघर्ष का ही नाम है। इस मंत्र में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाले लोग घोर दुखमय जीवन वाले जन्म को प्राप्त करते हैं। आत्महत्या शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी। मानव जीवन सचमुच में अत्यंत दुर्लभ है। पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद प्राणी को यह शरीर मिलता है। तभी तो कहा गया है कि नहीं मानुषात श्रेष्ठ तरो ही किंचित, यानी मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो देखिए, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। असूर्या असुर संबंधी लोग, जो असुरों से संबंधित है, वे लोग कैसे हैं? अंधेन तमसा व्रता। अंधेन अज्ञान रूपी तमस अंधकार से आवृत है, घिरे हुए हैं, आच्छादित है। तो अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत असूर्य नाम के जो लोग हैं उनको ते वे प्रेत्य मरकर अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं। ये के जो कोई आत्महनो जना आत्मघाती व्यक्ति होते हैं, अपनी आत्मा को मारने वाले व्यक्ति होते हैं, आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं, वे मरकर उन लोगों को प्राप्त करते हैं। किन लोगों को? असूर्या नाम के लोगों को। असूर्या नाम के लोग कैसे हैं? अंधेन तमसा व्रताः, अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हैं। तो उन लोगों को आत्मघाती लोग मरने के बाद में प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी अर्थ में दिया हुआ भी है कि वे प्रदेश या स्थितियाँ निसंदेह नाशक अर्थात दुखदायी और गहरे अंधकार से आच्छादित है। यानी कि असूर्या नाम के जो लोग हैं वे कैसे हैं? गहरे अंधकार से आच्छादित है। उन लोगों को मरकर वे लोग प्राप्त करते हैं जो कोई आत्मघाती मनुष्य होते हैं। विशेष में देखिए, इस मंत्र का प्रथम शब्द असूर्या नाम के स्थान पर असूर्या है, वहाँ अर्थ होगा सूर्य के प्रकाश से रहित, यानी कि अंधकार से युक्त। न सुर है, असुर के अनुसार जो सुर देवता नहीं है वे असुर कहलाते हैं। स्वार्थी, प्राण पोषण तत्पर, पापी और अविद्या आदि से युक्त लोग होते हैं। उनसे संबंध रखने वाले लोग, प्रदेश या शरीर आदि असूर्या कहलाते हैं। यानी कि जो असुर होते हैं, यानी कि जो देवता नहीं असुर, जो स्वार्थी होते हैं, पापी होते हैं, अविद्या से युक्त होते हैं, ऐसे लोगों से जो संबंध रखने वाले जो लोग होते हैं, उनसे संबंध रखने वाले लोग या प्रदेश असूर्या कहलाते हैं। तो कुछ व्याख्याकार असुरों के आवास वाले स्थान का भाव लेते हैं, तो कुछ यहाँ पर इसका अर्थ क्या लेते हैं? अस्यति क्षिपति नाशयति इति असुर, अर्थात नाशक या दुखदायी। कैसे लोग? दुखदायी लोग, जहाँ रहना दुखदायी हो। तो दुखदायी या असुर संबंधी, इसके दो अर्थ हो गए। पहला तो असुर संबंधी लोग, जो असुरों से संबंधित है, जहाँ पर असुर निवास करते हैं। दूसरा जो दुखदायी लोग हैं, तो असुरों के जो प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियों और नरक रूप लोक हैं, वे सभी अज्ञान और दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित है। संसार में जो कोई भी आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं, वे सब मृत्यु के उपरांत उन्हीं भयंकर लोकों को पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। किन लोगों को? असुर संबंधी लोगों को। वास्तव में मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है। यह जीवन जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए प्राप्त होता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के निमित्त समर्पित नहीं करते तथा काम उपभोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानकर विषयों की आसक्ति और उनके यथेच्छ उपयोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले हैं। ऐसे काम उपभोग परायण लोगों को संसार में चाहे कितना ही विशाल नाम यश वैभव अधिकार प्राप्त हो जाए, मृत्यु के बाद कर्मों के फलस्वरूप पुनः पुनः कुकर सूकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक संताप पूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। इन्हीं का नाम
असुरिया लोक हैं, ये आसुरी स्वभाव के दुष्टों के लिए निश्चित किए गए हैं। ये लोक महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित है। तो इस मंत्र में अज्ञानी की निंदा की गई है। अज्ञानी कौन है? जो आत्मघाती है, यानी कि आत्मा की सत्ता को जो स्वीकार नहीं करता है, जो शरीर को ही आत्मा समझता है और समझता है कि ये जो देह है यही आत्मा है। तो यहाँ आत्महन से तात्पर्य बुद्धिनाश से है। आत्महंता वस्तुतः वह है जो पूर्ण और अखंड आत्मा को एकदेशी और खंडित मानता है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा हो गया? आत्मा एकदेशी नहीं है, सर्वव्यापक है, पहली बात। दूसरी बात, खंडित नहीं है, आत्मा पूर्ण है। तो देह ही आत्मा है, ऐसा जो मानने वाला देहात्म बुद्धि वाला व्यक्ति है वह आत्महंता, आत्मघाती है। वह उस आत्मा के टुकड़े करने वाला है जो अछेद्य है, अदाह्य है, अजर और अमर है। तो आत्मा अछेद्य है, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा अजर है और आत्मा अमर है। आशय यह है कि जो लोग आत्मा को अर्थात अपने को अलग मानकर हनन करते हैं, हिंसा करते हैं, अपने को दूसरों से पृथक समझते हैं, वे असुरीय, ज्योतिहीन, आनंदहीन, अंधतम, दुख और शोक, भय से ग्रसित स्थिति में रहते हैं। कहने का मतलब भावार्थ यहाँ यही है, ये नहीं है कि वो मरने के बाद कोई दूसरे लोक में, कोई दूसरी जगह, किसी नरक में वो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। यहाँ समझाया हुआ है कि जो आत्मा आपके अंदर है उसको आप एक देशी या खंडित मत समझो। जो आत्मा आपके अंदर है वो दूसरे सभी प्राणियों में भी वही आत्मा है, तो उसको सर्वव्यापक मानो। यदि आप उसको सर्वव्यापक मानोगे तो आप अपने को दूसरों से पृथक नहीं समझेंगे, और दूसरों से पृथक नहीं समझेंगे तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे, दुख और शोक और भय से ग्रस्त नहीं रहेंगे। यही इसका भावार्थ है, यही इसका सार है। यहाँ समझाया हुआ है कि जो लोग आत्मा को अर्थात अपने को अलग मानकर हनन करते हैं, हिंसा करते हैं, अपने को दूसरों से अलग समझते हैं, वे असुरीय, ज्योतिहीन, आनंदहीन, अंधतम, दुख, शोक और भय से ग्रसित स्थिति में रहते हैं। यही असुरिया नाम के लोक हैं। चौथा श्लोक मंत्र देखिए। इस मंत्र में ईश के स्वरूप का वर्णन किया गया है। को ब्रह्म है, उसका स्वरूप कैसा है? इस उपनिषद के प्रारंभ में जिस ईश्वर ब्रह्म या परमात्मा को सर्वव्यापक बतलाया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, कहा गया है कि संसार में जो कुछ भी है वो ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर को सर्वव्यापक बताया गया है। उसकी विविध विशेषताओं का यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि वह अकेला है। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है? देखिए, ईश्वर अकेला है, अचल है, पुराना है, सबसे अधिक गतिशाली है। विभिन्न देवगण जो अपने अपने कर्म करते हैं वे उसी की शक्ति के आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, कहा गया है अनेजत एकम मनसो जबीयु नेनत देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान अतेति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। देखिए, यहाँ अरबी में देखिए, एकम अनेजत पूर्वमर्षत मनसय जबीय। यहाँ अनवे में दिया हुआ है कि तत् अनेजत, अनेजत गतिहीन, कंपन रहित, वह जो आत्मा है वह कैसा है? गतिहीन। एकम अनेजत, तत् अनेजत एकम, वह तत् यहाँ आया है ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए। तो एकम अनेजत,
वह एक है, अकेला है और अनेजत, अनेजत यानी गतिहीन है। मनसा जवीय, ये जो शब्द है मनसा जवीय का तात्पर्य है कि मन से भी अधिक वेग वाला है, मन से भी तीव्र गति वाला है। तो ईश्वर का यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है। ईश्वर के लिए कहा गया है एकम, एक है, अनेजत, गतिहीन है, और गतिहीन होने के बाद भी मनसा जवीय, मन से तीव्र वेग वाला है। मनसा जवीय का तात्पर्य मन से तीव्र वेग वाला है। पूर्वमर्षत एनत देवाः न आपनुवन, पूर्वमर्षत, पूर्वमर्षत का यहाँ तात्पर्य है इंद्रियों से परे, यानी कि जो इंद्रियों से भी परे हैं, इंद्रियों से भी जिसको पाया नहीं जा सके, इंद्रियों से जो परे हैं। पूर्वमर्षत देवा एतत न प्राप आपनुवन, जो देव है, देव कौन? दिव धातु से देव बना है। दिव चमकना, यानी कि जो चमकने वाली जो चीज़ें हैं वे सब देव है। यहाँ पर बताया भी गया है, यहाँ लिखा हुआ है कि मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से क्रीड़ा, व्यवहार आदि का संपादन करता है, चमकता है, मुद्रित होता है, अतः इन्हें देव कहा गया है। तो यहाँ पर देव से तात्पर्य है हमारी जो इंद्रियां हैं उनको यहाँ पर देव कहा गया है। तो इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां द्योतनशील जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से भी जो प्राप्त नहीं किया जा सके। देवा एतत न आपनुवन, यानी कि इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तत् तिष्ठत धावत अन्यान अत्येति, लिखा तत् यानी वह ब्रह्म जो ईश्वर है, तिष्ठत एक जगह रहता हुआ भी, ठहरा हुआ होते हुए भी, स्थिर होते हुए भी, धावत अन्यान, अन्य जो गतिशील पदार्थ हैं उनको अत्यति, उनका अतिक्रमण कर जाता है। यानी कि ये जो ब्रह्म है, ईश्वर है, ये एक जगह रहते हुए भी, स्थिर रहते हुए भी गतिशील पदार्थों का अतिक्रमण कर जाता है। तस्मिन, उस आत्म तत्व में, उस ब्रह्म में, उस ईश्वर में, मातरिश्वा, मातरिश्वा वायु, मातरिश्वा वायु अपह कर्मों को दधाती, धारण करता है। उस ईश्वर में, उस आत्म तत्व में, उस ब्रह्म में वायु जो है वो सभी कर्मों को, वायु कर्मों का विभाजन करता है। आगे देखिए, हाँ, यहाँ से लिखा हुआ है कि वह एक, अर्थात अकेला ब्रह्म अनेचत, गतिहीन होता हुआ भी मन से भी वेगशाली है। मनसा जवीय, मन से भी वेगशाली है। इंद्रिय आदि देव इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह तो पहले ही वहाँ पहुँचा हुआ है, स्थिर रहता हुआ भी। तत्, वह ईश्वर दौड़ते हुए दूसरों का अतिक्रमण कर जाता है। वायु उस परमात्मा में प्राणियों के कर्मों को धारण करता है। तो इस मंत्र में आए हुए पद न आपनुवन का अर्थ कुछ व्याख्याकार प्राप्त नहीं कर करते हैं। उनकी मान्यता है कि वैदिक भाषा में क्रिया के रूपों में काल का भेद प्राय लक्षित नहीं होता है, और भूतकाल के रूप सभी कालों, वर्तमान और भविष्य को भी द्योतित करते हैं। अतः वहाँ बहुधा भूतकाल के रूपों का वर्तमान काल में अर्थ किया जाता है। मातरिश्वा का अर्थ है वायु, वायु गति का माध्यम है। वाति गच्छति इति वायु, कर्म गति से ही किए जा सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक है, अतः वायु परमात्मा में ही प्राणियों से
कर्म कराता रहता है। तस्मिन मातरिस्वा अप दधाति का अर्थ ये भी किया जाता है कि वायु आदि देवता अपने जल वर्षण आदि कार्य उस परमेश्वर के सहयोग के बिना करने में समर्थ नहीं होते हैं। भाव यह है कि उसके रहते हुए ही अर्थात उसी की शक्ति से वायु आदि देवता जल वर्षण आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ रहते हैं। वह ब्रह्म परमेश्वर आत्म तत्व स्थिर होते हुए भी मन से अधिक वेग वाला है। इस कथन में विरोध नहीं है। मन वायु से भी अधिक गतिशील है। वह एक क्षण में ही सब लोकों की यात्रा कर लौट आता है, किंतु ईश्वर जो है आत्मा सर्वव्यापक है और सर्वगत होने से जहाँ जहाँ मन दौड़कर पहुँच जाता है वहाँ वहाँ वह पहले से ही बैठा रहता है। तो ईश्वर जो है आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। जहाँ मन दौड़कर पहुँचेगा वहाँ आत्मा पहले से ही बैठा हुआ रहता है, पहले से ही उसका वहाँ पर निवास रहता है। तो इसलिए आत्मा की गति, ईश्वर की गति, उस ब्रह्म की गति मन से भी अधिक होती है। उसका भाव सर्वत्र है, कहीं उसका अभाव नहीं है। इसी अर्थ में अचल स्थिर होने पर भी आत्मा को मन से अधिक वेगशाली बताया गया है। आत्मा शुद्ध, स्थिर और अचल है। मन सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्वों से सदा ग्रस्त रहता है। आत्मा दृष्टा होने से मन के धर्म सुख दुख द्वंद्वों का अतिक्रमण कर जाता है। तो ये जो सुख दुख राग द्वेष आदि हैं ये किसके धर्म है? ये मन के धर्म है। जबकि आत्मा जो है इस मन से अलग है, वो दृष्टा है और दृष्टा होने के कारण वो देखने वाला है, वो दृष्टा होने के कारण वो इन सब का अतिक्रमण कर जाता है। इस अर्थ में भी आत्मा मन से अधिक वेगशाली है। तो इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि वह आत्म तत्व कैसा है जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त करते हैं, उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, वे आत्मघाती नहीं है। अब इसके अगले भाग में हम इसका 5वां मंत्र पढ़ेंगे। धन्यवाद।